अस्सलाम वालेकुम। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सबको हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं 5 केजी चिकन कढ़ाई रेसिपी। उससे पहले जी आज का हमारा एक सवाल है। मेरे साथ ये लीक होती थी, वो कहती थी, मेरी अम्मा कहती हैं कि मैं तुम्हें शादी से पहले कुछ खास नहीं सिखाना, क्योंकि शादी के बाद शामत आ जाती है, ये काम भी करो वो काम भी करो, इसलिए जब आते ही कुछ नहीं होगा तो कोई क्या आकेगा। लेकिन मेरे अब्बा जान अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे, वो कहते थे कि हर लड़की को हर घर का काम करना आना चाहिए, उसके हाथ में कोई ना कोई हुनर भी होना चाहिए, क्योंकि हालात ना जाने क्या हों। हर बेटी अपने घर में पहले जी पापा की परी ही होती है। इतने इतने बड़े देश के देख के भी जिसको डर लग रहा होता है, बाद में जी ये देख के उससे डरते हैं और वो खूब खाने भी बना लेती है। तो नहीं जी, आपने हमारे इस सवाल का ज़रूर जवाब देना है कि लड़कियों को खाना बनाना और हर किस्म का काम करना आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। कौन सा रूल जी ज़्यादा बेस्ट रहता है। अब ये पापा की परियां देख के देश का घबरा रही होंगी, लेकिन जी घबराना नहीं, बहुत आसान टिप एंड ट्रिक्स देने वाले हैं। 5 केजी चिकन आप चुटकियों में बनाएंगे और बहुत ही शानदार बनेगा, और बहुत ही आसान रेसिपी देने वाले हैं ताकि जितने भी हमारी बिगनर्स बहनें हैं वो भी इसको इजीली कुक कर सकें। नहीं जी, पहले हमने आपको दर्शन करा दिया, खूब बड़ा सा हमारा देश का था, आपने इसका साइज़ भी देख चुके होंगे। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम इसमें हाफ के जी घी शामिल करने जा रहे हैं, डालडा घी शामिल करने जा रहे हैं। और उसके बाद हम इसमें खड़े मसाला जार डालेंगे, उसमें शामिल है दालचीनी, मोटी इलायची, लौंग, काली मिर्चें, हरी इलायची और थोड़ा सा ज़ीरा शामिल करेंगे, और एक छोटा सा बादियान का फूल है। और जी ये सारे खड़े मसाले तो अभी हम इसके साथ घी में शामिल करेंगे। घी बहुत ज़्यादा गर्म मत कर लीजिएगा, आहिस्ता हल्की आंच पे रख के पहले खड़े मसाले जार डालें, ताकि ना तो वो जलें, बस उनकी एक हल्की हल्की बीनी बीनी जैसी खुशबू आना शुरू हो तो साथ जी आपने दड़म करके इसमें चिकन शामिल कर देना है। हमारा चिकन जी फ्रीज़ हो चुका था, क्योंकि हमारा प्लान पहले किसी और दिन का था, लेकिन फिर हमारा कैंसिल हो गया, तो फिर हमें इसे फ्रीज़ करना पड़ गया, और फ्रीज़ कर दिया तो फिर हमने इसको डीफ्रॉस्ट किया। लेकिन अब ये फुली डीफ्रॉस्ट नहीं हुआ था। अगर आपका डीफ्रॉस्ट है या नहीं है, फिर भी आपने इसको ऑयल में शामिल करने के बाद इसको ढक देना है 10 मिनट के लिए, ताकि अच्छा सा चिकन अपना पानी छोड़ दे। और फिर हमने क्या करना है, साथ साथ ही हमारे प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, ये सब्जी हमने मोटे मोटे काटने हैं, कोई मेहनत नहीं करनी, और इनको शामिल कर देना है आपने कुकर के अंदर, क्योंकि इसको बाद में हमने करना है ब्लेंड। ऐसे ही जी पकड़ के मेहनत ज़ाया करें, छोटे छोटे बैठ के काटें तो जी वो आप टाइम किसी और जगह कंज्यूम कर लें। अब आपने हमारी रेशो देख ली होगी, तकरीबन 3 पाव प्याज था, 1 किलो टमाटर था, और 100 ग्राम के आसपास आप अदरक लगा लें, 3 लहसुन थे पूरे। और इसके बाद हमने इसमें नमक, लाल मिर्च और हल्दी पाउडर शामिल किया है। ये सब आप देख रहे होंगे, सिंपल से मसाला जात अभी हमने डाले हैं, और इसके अंदर हम मुनासिब सा पानी डालेंगे, क्योंकि अगर हम इसको कुकर भर के बना लिया तो फिर जिसमें से भी आ जाना है मसाले का। इसके बाद देखें जी आप, चिकन क्या ही प्यारा सा वाइटिश वाइटिश और गोल्डन गोल्डन थोड़ा सा रंग चेंज कर गया है। अब आपने क्या करना है मज़ीद, आपने अब ये वक्तन फ़वक्तन इनके 5 से 7 मिनट बाद आप इसकी साइज़ चेंज करते रहें। और एक ख़ास टिप तो हम आपको देना भूल गए, अब आप देख रहे होंगे हमने खड़ा मसाला जात डाला था और डायरेक्ट चिकन शामिल कर दिया। हमने इसमें नमक या कोई और मसाला जात नहीं शामिल किए, यानी कि खड़े तो डाले, बैठे हुए मसाले नहीं डाले। और अगर आप नमक बहुत शुरू स्टार्ट में डाल दें तो चिकन का टूटने का जी पक्का, जो से कहते हैं ना, वो स्टैंप लग जाती है कि अब आपका चिकन टूट के रहेगा। तो जब आप इतना ज़्यादा चिकन अमाउंट में बना रहे हों या थोड़ा अमाउंट भी बना रहे हों, तो चिकन में पहले नमक मत शामिल करिएगा, क्योंकि फिर चिकन बहुत ज़्यादा गिलावट में चढ़ जाता है और रेशा रेशा हो जाता है। अब हमारा मसाला 5 मिनट के बाद ब्लेंड हो गया था, उसको हमने इसमें शामिल किया। अब हम इसमें डाल रहे हैं ज़ीरा पाउडर और जी सूखा धनिया पाउडर। सारे मसाला जस्ट स्टेप बाय स्टेप डालें, ताकि हर मसाला जात की खुशबू प्यारी प्यारी सी रहे। आपका जी कौरमा या कढ़ाई ये इतनी मज़ेदार बने, जो खाए जी वो जज ही ना कर पाए कि ये घर में बन के आया है या कुक ने बनाया है। देख का देखिए आप, इतना बड़ा है कि हमारा स्पैचुला अंदर ही रह जाता है और हमें खुद भी नीचे जी उतरना पड़ता है इसके अंदर हिलाने के लिए। अब आपने क्या करना है, दही लेना है और इसके साथ क्रीम लेनी है, दोनों को जी अच्छे से मिक्स कर लें, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार सी, स्पाइसी सी और चटपटी सी कढ़ाई बनाने जा रहे हैं। और जी बहुत ही आसान रेसिपी में हमने आपको बता दिया है कि आप मसाला अलग से
बना लें और उसको ब्लेंड कर लें ताकि आपकी जो ग्रेवी है वो बहुत ही यकजान सी दानेदार सी बने। इसके बाद जी आपने नमक नहीं इसमें स्टार्ट में डाला ताकि आपका गोश्त एंड तक खुशनुमा रहे। नहीं तो जी इतने बड़े अमाउंट में जब हम खाना बनाते हैं तो एंड तक जी हड्डियाँ अलग होती हैं और बोटियाँ अलग होती हैं और मसाला जो है वो जिसको कहते हैं दरबड़ा सा बन जाता है, उस तरह बिल्कुल नहीं बनेगा। हर बोटी जी अपनी एक शक्ल में खुशनुमा सी शेप में रहेगी और मसाला और ऊपर तरियाँ शरियाँ जी आपको सब कुछ नज़र आएगा। एंड पे हरी मिर्चें डालें, बहुत शुरू में हरी मिर्चें डालें तो वो जी अंदर हरी मिर्च की लाशें रह जाती हैं एंड तक, वो भी खूबसूरती नहीं रहती। इसलिए अगर आप वो स्टार्ट में डाल दें तो एंड पे उसको रिमूव कर दें और लास्ट पे फिर से आप फ्रेश सी डालें। अब हमने जी तकरीबन लास्ट पॉइंट पे डाला है और ये जी मैंने अपने हस्बैंड की फरमाइश में इसमें किसी भी ब्रांड का आप थोड़ा सा कड़ाही मसाला डालें ताकि जी आपके घर वाले भी खुश हो जाएं। अदरवाइज़ जितने मैंने आपको मसाला जात पहले बताए हैं उसके साथ भी कुक कर लें तो फिर भी शानदार बनती है। लेकिन आप जिसके अंदर मज़ीद चस्का मस्का लगाना चाहते हैं तो किसी भी ब्रांड का छोटा सा शे आप इसमें कढ़ाई मसाला किसी भी फ्लेवर का जी ऐड कर सकते हैं। वो ऐड करने के बाद अब हम इस चिकन के साथ साथ बुनाई करते जा रहे हैं और तब तक इसको कुक करेंगे जब तक जी इसके ऊपर जो हमने घी डाली थी उसकी रेलें पहले ना आ जाएँ, प्यारी सी इसकी खुशनुमा सी शक्ल ना बन जाए। और जी अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो आपने हमें ज़रूर बताना है। एंड पीछे ने थोड़ा सा नमक और शामिल किया ताकि जो चाहिए हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग हो जाए। आप जी टेस्ट करते रहें जैसे जैसे आपको लगे नमक मिर्च का बैलेंस आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है तो आप शामिल करते जाएं। अदरवाइज़ आप इसी तरह रेसिपी को फॉलो करते चाहें। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। एंड पे जी हम इसमें सिरका डालेंगे ताकि जी देगी टेस्ट आए, क्योंकि बाज़ार का जो सा है टेस्ट वो थोड़ा सा घर से चेंज होता है। लेकिन जी हमने एंड पे सिरका भी शामिल कर दिया, 2 टेबलस्पून हमने भर के इसमें सिरका शामिल किया है। अब आप देख रहे होंगे चिकन जो से अपनी फाइनल लुक की तरफ बढ़ता जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता जिस पे ऑयल निकलना शुरू हो चुका है। और आप भी जी इसी तरह इसको फॉलो करें। और जी आप इसको किस ओकेजन पे बनाएंगे, अगर आपके घर में बर्थडे पार्टी है या आप वन डिश करना चाहते हैं या कोई भी गैदरिंग है, जैसे घर में कोई शादी आ रही है और गेट टुगेदर सा है, तो ये जी 5 kg चिकन बहुत ही आसान रेसिपी है। आप ये बनाएं, 15 से 20 लोग इजीली इसमें जी आप हैंडल कर पाएंगे। ये देखें जी अब हमने इसको दम लगाया था और उसके बाद देखें जी हमारे ऑयल की रेलें बेलें जी ऊपर आना शुरू हो गई हैं, प्यारा प्यारा सा जी घी निकलना शुरू हो गया है। अब ये हमारे लास्ट मराहल में जा रहा है और एंड पे आपको पता है हम क्या शामिल करते हैं, चस्के मस्के लगाते हैं और अपनी काली मिर्च और गरम मसाला पाउडर के। इतनी सी गर्मी में जब कोई रेसिपी बनाता है तो वही जानता है और उसका अल्लाह जानता है। इसलिए आप लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। अब जी हम इसमें काली मिर्च शामिल कर रहे हैं और साथ साथ जी गरम मसाला पाउडर शामिल करें। अब हुआ क्या था जी इतनी गर्मी में मत बची जाती है, कैमरा मेरा जी ऑफ हो गया था जब मैंने डाला था काली मिर्च और गरम मसाला। तो फिर जी हमने आपको ऐसी ही प्लेट में इसकी क्वांटिटी डाल के दिखा दी है, 1 टेबलस्पून आप दोनों चीज़ें शामिल कर लें। अब जी हमने लास्ट में जी अपना इसको शशका लगाया है, अदरक जूलियन कट की हुई और इसके अलावा धनिया और हरी मिर्ची शामिल करें और खूब चीज़ को इंजॉय करें नान के साथ। स्टे ट्यून्ड।